हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ सपोर्ट मटेरियल। जो एनसीईआरटी की जो सपोर्ट मटेरियल है जो दिल्ली सरकार प्रोवाइडेड करते हैं, मैं उसकी कुछ आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है हमारा सपोर्टिंग मटेरियल से। और 19 इसमें हम 19 क्वेश्चन करेंगे। उसके फर्स्ट 4 पार्ट आज करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है और ये वीडियो पे ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो ये एडिशन है 2021। आप देख सकते हैं 2021 से 2022 क्लास 10 का है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। और ये वीडियो केसन ऑफिशियल की तरफ से बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल केसन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको और वेट नहीं कराऊंगा और जल्दी से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है और सेकंड है, आप देख सकते हो इसका 19 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको अभी क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 1 में a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में x जो मैंने लिख लिया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। मैंने बोला नॉट इक्वल टू 0 और फटाफट से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो जो ये 1 प्लस एक्स इस साइड है राइट हैंड साइड में और प्लस का है तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता हूँ जो माइनस का हो जाएगा। इक्वल में 1 में a प्लस 1 में b। तो यहाँ से मैं इसका कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरे राइट साइड में a प्लस बी। आप क्योंकि मैंने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद फैक्स तो यही हमारे पास आएगा। तो हमने ले लिया। तो ये देखिए ये a प्लस बी प्लस एक्स इससे ये कट जाएगा, डिवाइड होते समय इससे ये कट जाएगा, बच्चा एक्स और एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स आने वाला है और एक्स से या एक्स कट जाएगा, एक्स से या एक्स कट जाएगा और बच्चे का भाई ये जो इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का a प्लस बी प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसे ही a प्लस बी तो a से a कट जाएगा, b बचेगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का b आ जाएगा। और b बच गया हमारे पास, b से b कट जाएगा, a आ जाएगा क्योंकि प्लस का प्लस बीच में प्लस का साइड है। आपको अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये ऐसे मैं कोई खास टीचर नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूँ, मैं अभी नया वो यूट्यूबर बना हूँ। तो प्लीज़ कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जिससे मैं अपनी आगे की वीडियो पे आप वो गलती ना करूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। जब मैं इसे खोलूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस से है मल्टीप्लाई हो रही है ये सब, तो माइनस का साइन आ जाएगा माइनस बी। और ये माइनस एक्स से प्लस एक्स का कट गया। और मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं इसे बाद में आगे जाकर सॉल्व करूँगा और यहाँ तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जैसा ऊपर है वैसे नीचे लिख देता हूँ। तो अब बच्चा मेरे पास माइनस a माइनस बी, तो मैं इससे माइनस कॉमन ले लेता हूँ b, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आ जाएगा इक्वल है। और मैं इसे a b प्लस a जो सब आएगा ये इक्वल होगा a प्लस बी। मैंने बस वो
इनकी जगह चेंज की है, फिर उनका सब तो सब होता है और वो तो इक्वल आ रही है। तो मैं इसे a प्लस बी लिख देता हूँ और नीचे ए बी। और देखिए ये माइनस का है, ये प्लस, ये इससे कट रहा है। अब ये माइनस का साइन है, जो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। और ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई 1 बच गया, तो 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तब 2 टेंस। तो उसके बाद a प्लस बी प्लस एक्स, ये हाँ देख लीजिए ऐसे होगा। ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसे यहाँ लेके जा रहा हूँ इस राइट हैंड साइड को, माइनस ए बी को। तो जीरो इक्वल पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो देख लीजिए ये मैं पहले एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ। हमारी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो, इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ बचा नहीं ये, इसलिए मैं यहाँ जीरो ए प्लस, तो एक्स कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी और ए बी। तो मुझे ये फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है, ये फॉर्मूला होता है यू, मैं बता रहा हूँ, ए प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी इक्वल में ए बी। ये सेम फॉर्मूला है, तो इसको मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो जीरो इक्वल में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो मैं इसको एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं एक्स प्लस ए इक्वल हो जाएगा जीरो, तो दैट मीन एक्स की वैल्यू माइनस ए आ गई। वही जब मैं एक्स प्लस बी लूँगा इक्वल में जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी आ गई। तो देख लीजिए हेलो, मैं इसका आज नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ। तो क्वेश्चन 19 क्वेश्चन के भी उसी को अब सॉल्व करते जा रहे हैं। तो 1 और में 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल में 1 और में 2a प्लस 1b प्लस 1 और में 2x इक्वल में कुछ नहीं है, सॉरी। और इसमें हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई है कि 2a प्लस बी प्लस 2x नॉट इक्वल टू जीरो और a या b या x दो कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं इस वाले हिस्से को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ फटाफट से। तो सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो रहा है। 2x माइनस 1 अपॉन में 2x इक्वल में 1 अपॉन में 2a प्लस बी। तो इसका मैं एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 2a प्लस बी प्लस 2x और 2x। ओके, एलसीएम लेने पे सॉरी दोस्तों, शायद हाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। ये मुझे मेरा कैमरा ठीक से सेट नहीं हो रहा हुआ। तो वही इसका एलसीएम आएगा 2a और b दो सब मल्टीप्लाई में है। तो जब मैं इसके साथ इसे जब मैं इन्हें डिवाइड करूँगा तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बचा मेरे पास 2x जो इससे मल्टीप्लाई करने पे 2x आएगा, और इससे ये कट जाएगा और ये बचा और ये माइनस में, तो मैं इसे ब्रैकेट में लेके माइनस कर दूँगा b प्लस 2x, और ऐसे या b प्लस 2a आएगा। ओके, जब मैं इसे खोलूँगा तो मेरा ये 2x कट जाएगा,
सॉरी, ये इससे ये कटा, नीचे मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सॉल्व नहीं बाद में करूँगा। 2a प्लस बी प्लस 2x, और इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ नीचे वाले हिस्से को, और ये 2ab आ जाएगा, और ये b में से ऐसे लिख देता हूँ 2a प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यस, कोई क्वेश्चन में तो ये कट जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो मैं माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में इसके बीच में इन्हें प्लस में कर देता हूँ, जिससे ये 2a प्लस बी ये भी कट जाएगा। और मगर यहाँ -1 है तो मल्टीप्लाई में, तो इससे अब नीचे 2a प्लस बी बचा है जो इधर आके माइनस हो जाएगा, और मैं इसे अभी चलो सॉल्व कर देता हूँ। तो 4ax हो गया, और ये प्लस 2bx हो गया, प्लस ये हो गया 4x²। ओके, आपको अच्छे से दिख रहा है कि क्या हो रहा है वो। उसके बाद ये माइनस में चला जाएगा, -ab, और इक्वल में ये तो यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2bx, ये डिवाइड में था तो अब ये यहाँ के यहाँ आ जाएगा, ये नीचे था, अब इक्वल के बाद ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है। ओके, तो अब ये 0 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बाकी रहेगा, और मैं इसे यहाँ लेके जा रहा हूँ। 4ax प्लस 2bx प्लस 4x² प्लस 2ab। ओके, तो मैं सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2ax या तो bx हो जाएगा, या 2x² हो जाएगा, या bx। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। और ये मल्टीप्लाई में ये 2 तो यहाँ के डिवाइड तो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 2ax प्लस bx प्लस 2x² प्लस ab। ओके, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x 2x प्लस b। तो अब मैं एक ब्रैकेट को उठा लेता हूँ, तो जिसमें हमें इसमें x की वैल्यू बता दे, तो जब मैं इसे एक ब्रैकेट को उठा के 0 के इक्वल में लिखूँगा तो x की वैल्यू -a आएगी, और दूसरे x की वैल्यू आएगी -b/2। आप देख लीजिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, और आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स दोस्तों। अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में अभी बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं इसका थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या है कि 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल में 0, और हमें गिवन दिया है कि x नॉट इक्वल टू 3 या -3/2। ओके, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सॉरी तो 2x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3
ये आ जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल में 0। तो जब ये मल्टीप्लाई में और ये यहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे और ये नीचे अप नीचे ये डिवाइड में है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब यहाँ जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होंगे तो मतलब 0 आ जाएगा। तो हम इसे 0 लिख देंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल में 0 हम लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर हो गया, उसके बाद 6x हो गया प्लस 3x सॉरी दोस्तों, बीच का मैंने हिस्सा लिखा नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह होगा x माइनस 3 और वही ऐसे होगा x माइनस 3। तो उस हिसाब से होना चाहिए 4x स्क्वायर फिर 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल में 0। ठीक है, तो 6 10 7 हो गया, ये 10 हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 10x हो गया और ये प्लस का 6 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल में 0। तो x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 3 हो गया, ये इक्वल में 0 हो गया। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 3 तो 3 और 1 4 नहीं हो गया। तो सॉरी यहाँ से देखते हैं दोस्तों, हम ये 2 कॉमन नहीं लेते तो 4x प्लस 10x होगा तो 24 होगा। 2 1 बार 2 6 2 3 3 1 ये 6 और 10 हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 6 होगा। तो 2x कॉमन लेते हैं तो 2x बचा फिर 3 बचा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 और यहाँ 1 वेस्ट दोस्तों, या 2 आएगा 2x 3। तो फटाफट से सॉल्व करते तो जब ये प्लस ये इक्वल में 0 होगा तो x माइनस का 2 अपॉन में 2 तो -1 आ गया। तो -1 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आएगी वो होगी, मैं या जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास अभी टाइम ख़त्म होते जा रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन में 2 जो हमें नहीं लेनी है। तो हमारा आंसर हो गया -1। ठीक है दोस्तों, मैं 4th पार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने करना चालू कर दिया। हमें नॉट गिवन दिया है कि 1 या 5 नहीं होगा और क्वेश्चन ये आपके सामने है और जल्दी से मैं ये इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन में 7 और मैंने एलसीएम ले लिया है। तो इससे ये तो x प्लस 5 माइनस x ये प्लस, मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ तो ये -x से प्लस x ये आएगा और ये 5 और 6 हो जाएगा। नीचे x प्लस 1 x प्लस 5 और 6 तो 6 से 6 कट जाएगा और उसके बाद बचा 7 इक्वल में x माइनस 1 x प्लस 5 तो 7 इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 तो x स्क्वायर 7 तो ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5 तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। x स्क्वायर या प्लस 4x तो -12 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं 12 का एलसीएम कर लेता तो 12 का एलसीएम होगा 2 6 2 3 1। 12 का एलसीएम ये होगा तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा। तो 0 इक्वल में x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का
2x-12, तो x कॉमन ले लेते हो x+6 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हो तो x+6 आ जाएगा। ब्रैकेट ये देख के दो सेम है तो ये तो ये हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और देख लीजिए हमारा तो हमें आंसर में बोला गया था इसके दो आंसर हो गए, एक हो गया x इक्वल में 2, दूसरा होगा -6। ओके, और हम इसमें दोनों ही ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं इसका थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या है कि 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल में 0, और हमें गिवन दिया है कि x नॉट इक्वल टू 3 या -3/2। ओके, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो तो 2x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3, ये आ जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल में 0। तो जब ये मल्टीप्लाई में और ये यहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे, और ये नीचे ये डिवाइड में है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब यहाँ जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होंगे तो मतलब 0 आ जाएगा। तो हम इसे 0 लिख देंगे। तो 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल में 0 हम लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर हो गया, उसका बाद 6x हो गया प्लस 3x सॉरी दोस्तों, बीच का मैंने हिस्सा लिखा नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ होगा x -3 और वही ऐसे होगा x -3। तो उस हिसाब से होना चाहिए 4x स्क्वायर फिर 6x प्लस x -3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल में 0। ठीक है, तो 6 10 7 हो गए, ये 10 हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 10x हो गया और ये प्लस का 6 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल में 0। तो x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 3 हो गया, ये इक्वल में 0 हो गया। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 3 तो 3 और 1 4 नहीं हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, हम ये 2 कॉमन नहीं लेते हैं। तो 4x प्लस 10x होगा तो 24 होगा। 2 1 बार 2 6 2 3 3 1, ये 6 और 10 हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 6 होगा। तो 2x कॉमन लेते हैं तो 2x बच्चा, फिर 3 बच्चा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 2 और यहाँ 1 वेस्ट दोस्तों, यहाँ 2 आएगा 2x 3। तो फटाफट से सॉल्व करते, तो जब ये प्लस ये इक्वल में 0 होगा तो x माइनस का 2 अपॉन में 2, तो -1 आ गया। तो -1 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आएगी वो होगी, मैं यह जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास अभी टाइम ख़त्म होते जा रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन में 2, जो हमें नहीं लेनी है। तो हमारा आंसर हो गया -1। ठीक है दोस्तों, मैं 4th पार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने करना चालू कर दिया। हमें नॉट गिवन दिया है कि 1 या 5 नहीं होगा, और क्वेश्चन ये आपके सामने है और जल्दी से मैं
ये इक्वल हो जाएगा 6/7 और मैंने एलसीएम ले लिया है तो इससे ये तो x + 5 माइनस x ये प्लस मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ तो ये -x से +x भी आएगा और ये 5 और 6 हो जाएगा नीचे x + 1 x + 5 और 6 तो 6 से 6 कट जाएगा और उसके बाद बचा 7 इक्वल में x - 1 x + 5 तो 7 इक्वल हो जाएगा x² + 5x -x -5 तो x² 7 तो ये हो जाएगा +4x -5 तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा x² या +4x तो -12 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं 12 का एलसीएम कर लेता तो 12 का एलसीएम होगा 2 6 2 3 12 का एलसीएम ये होगा तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा तो 0 इक्वल में x² + 6x - 2x -12 तो x कॉमन ले लेते तो x + 6 आ जाएगा -2 कॉमन ले लेते तो x + 6 आ जाएगा। ब्रैकेट के देखे दो सेम है तो ये तो ये हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और देख लीजिए हमारा तो हमें आज से में बोला गया था इसके 2 आंसर हो गए, एक होगा x इक्वल में 2, दूसरा होगा -6। ओके, और हम इसमें दोनों ही ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।